लिपस्टिक हर लड़की के मेकअप किट का जरूरी हिस्सा होता है। इसके बिना मेकअप पूरा नहीं होता। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमें इकोनॉमी में आ रही गिरावट या सुधारों की सही तस्वीर दिखाते हैं, तो शायद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आमतौर पर कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट की बिक्री और बैंकों की स्थिति से तेजी या मंदी मापी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आर्थिक रफ्तार का पैमाना हो सकती हैं। दरअसल दुनिया भर में इस वक्त लिपस्टिक की बिक्री बढ़ी है और इसे मंदी का संकेत माना जा रहा है। क्यों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपने पहले भी लिपस्टिक इंडेक्स के बारे में शायद सुना होगा या फाउंडेशन इंडेक्स के जरिए अर्थव्यवस्था की तस्वीर को बयां करने की खबर पढ़ी होगी। इस दिशा में नया टर्म है परफ्यूम इंडेक्स, जो बताता है कि उपभोक्ता मंदी और दबाव के बावजूद अपने मूड को ठीक करने के लिए कहां पैसे खर्च कर रहे हैं और इन उत्पादों की बिक्री से सही आर्थिक हालातों का कैसे अंदाजा लगाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्टी लाउडर कंपनी के चेयरमैन लियोनार्ड लाउडर ने साल 2001 की मंदी के दौरान लिपस्टिक इंडेक्स टर्म का इस्तेमाल किया था। उन्होंने पाया था कि अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के बावजूद उस साल की सर्दियों में लिपस्टिक की बिक्री काफी बढ़ गई थी। इससे लाउडर ने यह निष्कर्ष निकाला कि अर्थव्यवस्था में सुस्ती और मंदी के बीच जब महिलाएं ज्यादा पैसा नहीं खर्च पाती हैं, तो वे लिपस्टिक जैसे सस्ते उत्पादों की खरीद के जरिए खुद का मूड सही करना चाहती हैं। इससे उनके आर्थिक सेहत पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ता है। इसके बाद साल 2008 और 2009 की आर्थिक मंदी के दौरान फाउंडेशन इंडेक्स सामने आया, जब महिलाओं ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर ज्यादा पैसे खर्च करने के बजाय फाउंडेशन के जरिए अपनी त्वचा को चमकाने का राज खोला था। इस दौरान देखा गया कि मंदी के बावजूद बाजार में फाउंडेशन की बिक्री जबरदस्त रही और ये निष्कर्ष निकाला गया कि महिलाएं जब अन्य शौक की चीजों पर ज्यादा पैसे नहीं खर्च करती हैं, तो फाउंडेशन के इस्तेमाल से खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करती हैं। वहीं कोविड-19 महामारी के बाद अर्थशास्त्रियों ने परफ्यूम इंडेक्स का नया टर्म बताया है। उनका कहना है कि महामारी के बाद परफ्यूम की बिक्री या बालों की सुंदरता बढ़ाने वाले उत्पादों की बिक्री अन्य गैर जरूरी चीजों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ी है और ये उपभोक्ताओं के व्यवहार को ज्यादा करीब से बयां करती है। मौजूदा समय में भी मेकअप उत्पादों की बिक्री बढ़ रही है। अमेरिका और यूरोप सहित अन्य प्रीमियम मार्केट में लिपस्टिक की बिक्री तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है। वहीं कोटिंग की सीईओ सू नबी का कहना है कि हम इसे फ्रेग्रेंस इंडेक्स या फ्रेग्रेंस इफेक्ट कहते हैं। लॉकडाउन और महामारी के दौरान घरों में कैद लोगों ने खुद का मूड ठीक करने के लिए सेंट और परफ्यूम की जमकर खरीदारी की। यूरोपियन बाजारों में इस साल भी जनवरी-जुलाई के दौरान परफ्यूम की बिक्री 21% बढ़ गई है। कुल मिलाकर ये इफेक्ट ये बताते हैं कि जब लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो वे ऐसे उत्पादों का सहारा लेते हैं जो बिना उनकी जेब पर खास बोझ डाले ही उनका मूड ठीक कर सकते हैं। इन उत्पादों की बिक्री के हिसाब से ये टर्म बनाए जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।